क्या है? तो पहला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओजा, वी.ए. स्मिथ। तो आंसर कमेंट कीजिए, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक में किया, किस पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1922 में यह प्रयोग किया। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? तो राजस्थान के बांगड़ प्रदेश किस जिलों में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का बांगड़ प्रदेश सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद। तो बांगड़ प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? राजसमंद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजसमंद जो है वो बांगड़ प्रदेश में नहीं आता। बांगड़ प्रदेश हमारे किस क्षेत्र को कहते हैं? गंगानगर उधर के साइड के क्षेत्र को कहते हैं, शेखावटी प्रदेश के क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? सेवर की पहाड़ियों में कौन सी नदी उद्गमित है? सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गमित है? बाणगंगा नदी, बनास नदी, साबी नदी, पश्चिमी बनास। आंसर कमेंट कीजिए, कौन सी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? कौन सी नदी? साबी नदी। से साबी, से सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ किस जिले में है? सेवर की पहाड़ियाँ तो ये हमारी हो जाएगी कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जिले में, बहरोड जिले में। बात करते हैं इसकी, तो कोटपुतली बहरोड की मुख्य नदी है, साबी नदी कोटपुतली बहरोड की मुख्य नदी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान किस नहर में सिंचाई हेतु निकली हुई है? राजस्थान किस नहर से सिंचाई हेतु नहरें निकली गई है? कायलाना झील से, महासागर झील से, जयसमंद झील से, अन्ना सागर झील से। ये है राजस्थान की किस झील से, किस झील से? ये है नहर नहीं है, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूज लगा, किस झील से, किस झील से सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई है? कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील से दो नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी? आंसर कमेंट कीजिए। बाकी कायलाना झील जो है जोधपुर में है, और माना सागर झील जयपुर में है, अन्ना सागर झील अजमेर में है। जय जयसमंद से दो नहरें कौन सी निकाली गई? श्याम नहर, श्याम नहर, और एक कौन सी है? बाढ़ नहर। दो नहरें निकाली गई हैं, श्याम नहर और पाट नहर, दोनों ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, छापी परियोजना किस जिले से संबंधित है? छापी परियोजना किस जिले से संबंधित है? आंसर कमेंट कीजिए। छापी परियोजना किस नदी पर है? तो छापी नदी पर है, छापी नदी पर है। किस जिले से संबंधित है? बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? छापी परियोजना जो है किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ जिले से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़ जिले से संबंधित है छापी परियोजना। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? तो राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु स्थित है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के चूरू जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है? AW, BWHW, BSHW, CWG। तो चूरू जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार? आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं कोपेन का वर्गीकरण किस आधार पर है? वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और राजस्थान के संदर्भ में इसके चूरू जिले में कौन सी जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो BSHW। BSHW जो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश ये पाया जाता है राजस्थान के चूरू जिले में। BWHW शुष्क जलवायु प्रदेश है, एरिड जोन भी कहते हैं इसको, ये जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, एरिडी सोल्स राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? अर्ध आर्द्र, आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क। किस क्षेत्र में एरिडी सोल्स पाई जाती है? तो शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है एरिडी सोल्स। बाकी एंटी सोल्स जो है वो इसमें पाई जाती है अर्ध शुष्क में। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? सालरवन, तोक, बांस, कूलर। तो आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? तो बांस को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। बाकी पलास, पलास को जंगल की आग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो नवा प्रश्न।
नवा प्रश्न क्या है? नवे प्रश्न की बात करते हैं। नवा प्रश्न है अपना, नवा प्रश्न क्या है? नवा प्रश्न है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में आता है? मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है वो किस जिले में आता है? अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस जिले में आता है? कोटा जिले में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोटा जिले में आता है। और यहाँ पर 2013 में बाघ परियोजना चली थी। बाघ परियोजना आयोजित हुई थी। कब? 2013 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? 10वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान जो है वो भारत में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। किस फसल का है जो राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक है, प्रथम उत्पादक है? तो आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरसों का जो है वो राजस्थान प्रथम उत्पादक है भारत में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कितने शहरों में फैला हुआ है? पेट्रो जोन जो है वो कितने शहरों में फैला हुआ है? 11, 13, 14, 16। अभी पेट्रो जोन का मुख्यालय है वो कहाँ पर खोला गया? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2019 में। कहाँ पर? बाड़मेर में। बाड़मेर बालोतरा में, अभी बालोतरा में है, बालोतरा में। और बात करें इसकी तो कितने शहर हैं? 14 जिले हैं। 14 जिले जो हैं वो पेट्रोलियम उत्पादन जिले में आते हैं। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 12वां प्रश्न है अपना, राजस्थान में पेट्रोलियम विभाग की स्थापना कब हुई? 1952, 1954, 1956, 1965। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1956 में। 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल है, उसका नाम क्या है? कृष्णा मिल ब्यावर, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, शार्दुल मिल। कौन सी मिल जो है पहली स्थापित मिल है? तो आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं पहली स्थापित मिल कब स्थापित की गई? 1889 में। किसके द्वारा की गई? सेठ दामोदर दास द्वारा। सेठ दामोदर दास द्वारा। और कौन सी मिल है? कृष्णा मिल। कृष्णा मिल ब्यावर, ब्यावर ये मिल की स्थापना की गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? पुराने नाम थे, पुराने नाम के अनुसार ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पुराने नाम के अनुसार ये प्रश्न, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH12, NH15, NH08, NH22। तो राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब कि नेशनल हाईवे 15। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। NH15 जो है वो सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला प्रश्न, तो 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत शहरी क्षेत्र में पाया जाता है? यानी कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है जो शहरी क्षेत्रों में रहता है? जयपुर में, जैसलमेर में, डूंगरपुर में, कोटा में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा ये प्रश्न है। और ऑप्शन इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोटा में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या रहती है। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रहती है प्रतिशत के मामले में। और सबसे कम कहाँ पर रहती है? तो डूंगरपुर में सबसे कम सॉरी, जैसलमेर में सबसे कम है। कम जो है जैसलमेर में है शहरी जनसंख्या। और बात करें ग्रामीण जनसंख्या की, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो डूंगरपुर में सर्वाधिक है, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत के मामले में। ये हो गया हमारा डूंगरपुर जिला। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? रामगढ़ गैस परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो रामगढ़ गैस परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो रामगढ़ गैस परियोजना जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ जो है वो जैसलमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रामगढ़ जैसलमेर में है। राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब जो है किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो
थोड़ा मैराथन क्लास है, थोड़ा फास्ट चलना होगा हमें क्योंकि हमारे एग्जाम के 4 दिन बचे हैं बिल्कुल ही। तो आपको सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम व्याख्या सहित बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट आंसर की बात करनी होगी। और शुक्र तालाब जो है कहाँ पर निर्मित है? नागौर में। अकबर ने 1570 में अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया नागौर दरबार के आयोजन के समय। और नागौर में यह दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है सर्वोत्तम विलास और गज विलास और ज्वार विलास। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और ज्वार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। किस जिले में स्थित है? आंसर कमेंट कीजिए। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास किस दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में है ज्वार विलास, सर्वोत्तम विलास और गज विलास। इसका निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। राव जोधा ने कब करवाया? 1459 में। किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? 19वें प्रश्न की बात करते हैं। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट नौलखा जो बावड़ी है वो किसने बनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामरस ने, किशोरी देवी ने। तो डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो नाथावती ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है और बीएसटीसी में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। नाथावती द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर में करवाया गया। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर का जो गोविंद देव जी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, मान सिंह ने। तो गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सवाई जय सिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? तो जोधपुर में स्थित जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? आंसर कमेंट कीजिए अपना। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जसवंत थड़ा में जो राठौड़ वंश था, राठौड़ वंश था जोधपुर का, उसका राज तिलक होता था, राज तिलक किया जाता था। और बात करें जसवंत के निर्माण के बारे में तो महाराजा भक्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो किसने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया? महाराजा सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? चलपीर शाह की दरगाह स्थित है। चलपीर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो चलपीर शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? चलपीर शाह की दरगाह है हमारे अजमेर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर में। सॉरी, चलपीर शाह की दरगाह तो है हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर। तो धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? अलवर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? तो बात करते हैं 26वें प्रश्न से, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली मतलब कि शासक और चित्रकला शैली दी हुई है और सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न पूछा है कौन सा शासक और सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं अनूप सिंह बीकानेर से संबंधित, राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा, सावंत सिंह किशनगढ़, विजय सिंह देवगढ़।
कौन से शासक जो हैं वो चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो बात हो जाएगी हमारे राज सिंह प्रथम जो नाथद्वारा शैली से सही है, सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से सही है, विजय सिंह देवगढ़ शैली से सही है। बात हो जाएगी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनूप सिंह जो है वो बीकानेर से संबंधित नहीं थे, ये हमारे चित्रकला शैली से संबंधित नहीं थे। सावंत सिंह के समय जो नागरी दास था, नागरी दास, उसने बनी ठनी का चित्रण किया था। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है। तो आंसर कमेंट कीजिए। कालबेलियों के नृत्य, 4 नृत्य जो हैं वो प्रसिद्ध है कालबेलिया जाति के, और इसके लिए एक ट्रिक भी चलती है बाईपास, आप सभी को पता होगा जिसके लिए ट्रिक चलती है बाईपास। बात शंकरिया नृत्य, चरी नृत्य, पनिहारी नृत्य, इंडोनी नृत्य। कौन सा कालबेलिया नृत्य नहीं है? बांगड़िया। एक तो हो गया, वैसे तो हो गया बांगड़िया, और ई से हो गया इंडोनी, और पा से हो गया पनिहारी, पनिहारी, और स से हो गया शंकरिया। तो कौन सा नहीं है? तो शंकरिया तो हमारे हो गया कालबेलियों का, पनिहारी भी हैं, इंडोनी भी हैं। चरी नृत्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चरी नृत्य जो है कालबेलिया जाति का नहीं है, और किस जाति का नृत्य है? गुर्जर जाति का, गुर्जर जाति का नृत्य है। इसकी बात करें तो ये चरी नृत्य जो है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई, फल्गुबाई, फल्गुबाई जो है वो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है? वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है इसमें बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? आंसर कमेंट कीजिए। कामयाचा, अलगोजा, झांझ, सुरनई। तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है किस क्षेत्र का नीचे है? नृत्य है शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र का है। और इसकी बात करें तो एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, ये प्रश्न भी पूछा गया है किस प्रकार का नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा यंत्र, वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? तो कामयाचा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कामयाचा वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? चार बेद कहाँ का लोकनाट्य है? चार बेद लोकनाट्य जो है वो कहाँ का लोकनाट्य है? भरतपुर, जयपुर, टोंक, जालौर। तो चार बेद लोकनाट्य की बात हो रही है, कहाँ का लोकनाट्य है? टोंक का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चार बेद जो है वो टोंक का लोकनाट्य है। प्रश्न पूछा गया है चार बेद लोकनाट्य के लिए, प्रश्न पूछा गया है मेव जाति द्वारा किया जाता है, मेव जाति द्वारा। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न। 30वें प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, पुष्कर में, जोधपुर में, माउंट आबू में। राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ग्रीष्म महोत्सव हो जाएगा माउंट आबू में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। महोत्सव की बात करें तो जयपुर में, जयपुर में जो है वो मतलब कि जयपुर में गधों का मेला पड़ता है, गधों का मेला पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पुष्कर, पुष्कर अजमेर जो है यहाँ पर कार्तिक पशु मेला पड़ता है, कार्तिक पशु मेला पड़ता है, इंपॉर्टेंट पशु मेला है। और पुष्कर में जो है वो जन मेला भी पड़ता है। कार्तिक मेला जो पड़ता है वो मतलब कि मानवों में, मतलब मनुष्यों में सबसे बड़ा मेला है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग भाग लेते हैं, और पशुओं में भी सबसे ज़्यादा संख्या में भाग लेते हैं। जोधपुर, जोधपुर में जो है वो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव या मरुस्थल महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, तो ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? पहली बात तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जयपुर जो है इसके शिल्पकार का नाम क्या है? राकेश गोदा, अनुराधा जहांगीर, नरोत्तम जहांगीर, अबरार अहमद। तो ब्लू पोट्री के जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? अबरार अहमद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अबरार अहमद जो है, अबरार अहमद जो है वो जयपुर के मतलब कि ब्लू पोट्री के कलाकार हैं। और जयपुर में ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? कृपाल सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत जो है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं ब्लू पोट्री के। अगला प्रश्न, तो 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है? 32वां प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित हैं? जो गौरी देवी है वो राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित हैं? मांड, मांगनियार, लंगा, तालबंदी। गौरी देवी जो है राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित है? मांड गायन शैली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गौरी देवी को राजस्थान की कोकिला कहा जाता है, राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित है? पाली क्षेत्र, पाली क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है?
33वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जो जवाहर कला केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो जवाहर कला केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। और उदयपुर में लोक सांस्कृतिक केंद्र है। लोक सांस्कृतिक केंद्र हैं। पश्चिमी लोक सांस्कृतिक केंद्र हैं। कौन सा? पश्चिमी लोक सांस्कृतिक केंद्र हैं उदयपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 34वां प्रश्न क्या है अपना? 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित संस्कार के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कौन सा संस्कार जो है जन्म से संबंधित है? सामेला, बान, मौसर, चड़ूला। कौन सा संस्कार है? आंसर कमेंट कीजिए। सामेला। सामेला जो है बारात स्वागत की रस्म। बारात स्वागत की रस्म। कौन सी? बारात स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं। बान पढ़ना जो है वो एक प्रकार की विवाह से संबंधित रस्म है। विवाह से संबंधित रस्म है, जिसमें मतलब कि वर वधू के कपड़े लिए जाते हैं। मौसर ये जो है वो मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु से संबंधित। चड़ूला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चड़ूला जो है वो मतलब कि संस्कार जन्म से संबंधित है। जन्म से संबंधित चड़ूला संस्कार है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है? 35वां प्रश्न है, तेगड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तेगड़ आभूषण जो है, तेदड़ आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? सिर पर, पैरों पर, हाथों में, कानों में। तेदड़ जो है वो कहाँ का आभूषण है? पैरों का। पैरों का आभूषण है तेदड़। और पैरों का आभूषण है नेवरी, रमजोड़, आंवला। और कौन कौन से आभूषण है? एक तो हिरन मुगदी। हिरन मुगदी भी आभूषण पैर का ही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? सांसी जनजाति जो है उसके लोग किस जिले में पाए जाते हैं? करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। सांसी जनजाति के बारे में प्रश्न है, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं सांसी जनजाति की। तो सांसी जनजाति जो है इसके द्वारा मतलब कि इसकी दो उपजातियां हैं। इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बीजा और माला। आपको ये भी याद रखना है, बीजा और माला ये दो उपजातियां हैं। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? भरतपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर क्षेत्र में सांसी जनजाति पाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? प्रश्न पूछा गया है सीईटी 2023 में। ये याद है मेरे को, सीईटी 2023 में प्रश्न था, कलराज मिश्र जो है कौन से राज्यपाल हैं? 39वें, 40वें, 44वें, 45वें। कौन से राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र? तो ये हमारे 44वें राज्यपाल थे। 44वें राज्यपाल थे श्री कलराज मिश्र। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है? 38वां प्रश्न है, मौलवी मुराद अली द्वारा राजपूताना गजट समाचार कहाँ से प्रकाशित किया गया? जो मौलवी मुराद अली थे उनके द्वारा जो राजपूताना गजट है वो समाचार पत्र हैं, वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, अजमेर। कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? ब्यावर से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था मौलवी मुराद अली द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है? जीवन कुटीर का संबंध किससे है? जीवन कुटीर जो रचना है उसका संबंध किससे है? जयनारायण व्यास से, हरिभाऊ उपाध्याय से, हीरालाल शास्त्री से, गोकुल भाई भट्ट से। तो जीवन कुटीर का संबंध किससे है? हीरालाल शास्त्री से। हीरालाल शास्त्री से संबंधित है जीवन कुटीर। बात करें जयनारायण व्यास की, तो जयनारायण व्यास जो है किससे संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से। मारवाड़ प्रजामंडल से। इन्हें क्या कहता है? गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता सेनानी छागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? छागरमल गोपा जो थे उनका संबंध किस रियासत से था? बीकानेर रियासत, अजमेर रियासत, जैसलमेर रियासत, जोधपुर रियासत। स्वतंत्रता सेनानी छागरमल गोपा का संबंध, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं इनका पुस्तक है जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज, ये इनकी पुस्तक है। और इनको जो सागर मोलकोपा है इनको जैसलमेर में राजद्रोह के आरोप के कारण जेल भेजा गया था और इन्हें जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया था। बात करते हैं तो जैसलमेर रियासत से संबंधित है सागर मलकोपा। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या है? तो
बात करते हैं किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। कौन सी देशी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। किस रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर ने। आपके लिए प्रश्न है कि इसका यहाँ का शासक इस समय कौन था। आंसर कमेंट कीजिएगा, यहाँ का शासक कौन था। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था। सिरोही जो था इसका राजस्थान में विलय कब हुआ था। 1949, 1949, 1956, 1950। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया था। 1950 में। 1950 में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था। और 1956 में क्या किस सॉरी 1956 में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था। और इस समय अजमेर मेरवाड़ा और भी मिलवाया गया था। इसमें अजमेर मेरवाड़ा भी मिलाया गया था। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न क्या है, तमिसो कांड का संबंध किस रियासत से है। तमिसो कांड जो है इसका संबंध किस रियासत से है। करौली, धौलपुर, अलवर, सीकर। तो करौली जो जो तमिसो कांड है, तमिसो कांड का संबंध किस रियासत से था। धौलपुर रियासत से। और इस समय यहाँ का शासक कौन था। उदयपान सिंह। उदयपान सिंह। उदयपान सिंह जो था इस समय यहाँ का शासक था। और उदयपान सिंह जो था इसके कहने पर ही यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। गोलियां चलाई गई थी। और इसमें छत्र सिंह और पंचम सिंह, छत्र सिंह और पंचम सिंह दोनों, मतलब कि पंचम सिंह दोनों मारे गए थे उदयपान सिंह द्वारा। कब किया गया था। 1936 में तमिसो कांड हुआ था। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। भगत आंदोलन का संबंध किससे था। राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया, गुरु गोविंद गिरी। भगत आंदोलन का संबंध किससे था। गुरु गोविंद गिरी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद गिरी से संबंधित थे। भगत आंदोलन जो है गुरु गोविंद गिरी का था। और गुरु गोविंद गिरी ने 33 सूत्री मांग पत्र 33 सूत्री मांग पत्र रखा था। और बात करें भोगीलाल पांडे की, तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित। और भोगीलाल पांडे की बात करें तो जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कहा जाता है। और भोगीलाल पांडे जो है डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न। पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसने लिखा। जय नारायण व्यास, नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, शिवराज जोशी। पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसने लिखा। जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जय नारायण व्यास ने लिखा पीड़ितों का पंछीड़ा। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। 1883, 1885, 1880, 1876। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई। तो ये की गई 1883 में। 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा। और दयानंद सरस्वती जो थे वो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है उसकी, मतलब कि रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। और कहाँ की थी। अजमेर में। अजमेर में। और दयानंद सरस्वती की बात करें तो सर्वप्रथम कहाँ आए थे। करौली राज्य में। करौली में आए थे सर्वप्रथम, राजस्थान में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। बात करते हैं मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, और कौन सी थी। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और भरतपुर और कोटा। इनके मतलब कि पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ईडन, मैकमोसन, मॉरिसन या सोवर्स। तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मॉरिसन। मॉरिसन या इसे क्या कहते हैं, निक्सन। निक्सन जो था ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन जो था वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। मैकमोसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। सोवर्स जो था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। और कोटा की बात करें तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। बर्टन। मेजर बर्टन जो था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न। 48वें प्रश्न की बात करते हैं। अजमेर की स्थापना कब हुई। अजमेर जिस मतलब की रियासत थी उसकी स्थापना कब हुई थी। 1111 में, 1122 में, 1113 में, 1144 में।
अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजय राज द्वारा। अजय राज द्वारा। कब की गई? आप आंसर कमेंट कीजिए। अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। अजय मेरू दुर्ग बनाया गया। अजय मेरू दुर्ग। इसे अभी वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, क्योंकि जो रानी तारा थी उसके पति जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसी कारण इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। और अजय राज ने इसकी स्थापना कब की? 1113 में। अजमेर की स्थापना 1113 में अजय राज द्वारा की गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न क्या है? कछवाहा राजवंश का संस्थापक था। कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह, कोकिलदेव, दुल्हे राय, बारमल। तो कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन था? दुल्हे राय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दुल्हे राय जो था वो कछवाहा राजवंश का संस्थापक था। इसने राजधानी किसे बनाया था? दौसा को। दौसा को राजधानी बनाया था। और कोकिलदेव जो था इसने आमेर को राजधानी बनाया था। आमेर को राजधानी बनाया था। बात करते हैं बारमल की। बारमल जो था उसने मतलब कि सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक, राजस्थान का पहला शासक था। पहला राजपूत शासक कौन था? तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक बारमल था। और बात करें जयसिंह की, तो जयसिंह जो था उसने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर की स्थापना की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 50वें प्रश्न की। 50वां प्रश्न क्या है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव, अजीत सिंह, चंद्रसेन, जसवंत सिंह। तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी ये भी कहा जाता है।